ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। अब ये बात देख ले यूपी की जनता, चुनाव है, अगर इनकी सरकार आ गई तो ये दोबारा लेकर आएंगे। वो तो इन्होंने डर की मारी वो की है, तो आप ध्यान रख करके अपना वोट डालिएगा, भ्रमित होकर के मत डालिएगा। अभी इनके तुरंत बयान आ रहे हैं, तो सोचो कि ये क्या करेंगे। आपको नहीं लगता किसान नेताओं ने कुछ समझौता कर लिया क्या सरकार? देखिए, हमें तो पूरा इतना पता है कि हाँ, जो किसान नेता हार पहन करके अपने अपने घर को चले गए, किसी ने क्या कर लिया, किसी ने क्या कर लिया, वो गलत किया उन्होंने। क्योंकि बात ये तय थी, पूरे के पूरे जो किसान बैठे हुए थे, बुजुर्ग, एक भी देखिए सब अपने घर में सुरक्षित रहे, ठीक रहे, मैं तो ये अनुरोध करती हूँ, ठीक है। एक भी किसान नेता ने ये नहीं बोला कि हाँ हम एमएसपी तक बैठे रहेंगे, ये नहीं बोला। और गाजीपुर बॉर्डर पर तो कहते थे कि हमें गारंटी कानून चाहिए एमएसपी का, लेकिन वो तो बाद में अचानक ऐसा जन क्या हुआ, लोग चले गए छोड़ के। देखिए, मैं ये बोलूँगी कि जो गाजीपुर बॉर्डर पे थे, गाजीपुर बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा कम लोग टिके हुए थे, लेकिन जो अभी भी अगर हम माहौल को बनवा में और उसे अच्छे से अभी ये हो जाने दो आप चुनाव, और चुनाव को जो टीकरी बॉर्डर पे समर्थन कर रहे हैं अपना एमएसपी के लिए, मैं भी और बहुत सारे हमारे हरियाणा के जो युवा हैं जिन्होंने बड़े बड़े नेता बनाए, उत्तर प्रदेश के भी गले में हार डाल करके नेता बनाए हैं, उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आपकी असली लड़ाई अब शुरू होती है। बिल तो ये लेकर के आए थे, इन्होंने हटा दिया, बात खत्म, वो मैटर नहीं है। अब जो मेन लड़ाई है, जो 1965 से हमारे किसान लड़ रहा है, वो अब है एमएसपी के लिए। ईमानदार लोग, अच्छे लोग बैठे हुए हैं, तो आप उनको जाकर के सपोर्ट करें। जो हरियाणा का यूथ है, मैं उनसे अपील करती हूँ और किसानों से कि आप जो जावें उनको सपोर्ट करें। बहुत जल्दी मैं आ रही हूँ आपके बीच में टीकरी बॉर्डर पे, एमएसपी के लिए किसान बैठे हुए, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए। उनको प्रियंका कहते हैं कि बेटी हैं, लड़ सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी नेता है दलितों की, मायावती, वो तो खुद पहले से लड़ रही है यहाँ पर। देखिए, वो लड़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं जब किसान आंदोलन हुआ, मायावती जी ने, जो हम उनसे उम्मीद कर रहे थे कि एक जुझारू नेता है और बेटियां जो हैं उनसे जागरूक होती हैं, उनसे सीख लेती हैं, है ना। हम जैसी बेटियां भी उनसे सीख, जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे वो गांव में आई थी, तो हम कि भाई हमारी माँ बोलती थी तुम्हें भी ऐसे बनना है, ऐसे बनना है, प्रियंका गांधी की तरह, इंदिरा जी की तरह, मायावती जी की तरह, इस तरीके तो हम सुनते उनका नाम आ रहे हैं। 98 के समथिंग वो आई थी मेरे गाँव में। लेकिन अब किसान आंदोलन जब चला तो आपने कितने उनके बयान सुने मायावती जी के। जो दरोगा का एग्जाम देने जा रही थी, बलात्कार हो गया था जिसका, है मनीषा वाल्मीकि देश की थी। आप किसान आंदोलन में लगातार 13 महीने रही, क्या लगता है आपको किसान आंदोलन की जीत हुई? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि किसानों की जीत हुई, लेकिन थोड़ी सी जीत हुई, अभी भी थोड़ी सी बाकी है। एमएसपी के लिए बोला था संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने, ठीक है, उनको एमएसपी पे बात करनी चाहिए। उन्होंने बोला था कि 15 तारीख लास्ट है, 15 तारीख में कोई फैसला कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करूँगी, अनुरोध करूँगी कि टीकरी बॉर्डर पर कुछ मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो एमएसपी के लिए बैठे हुए हैं। 1965 से एमएसपी का मुद्दा चल रहा है। जो हार डलवाने वाले नेता थे वो सब अपने घर चले गए, एमएसपी की बात नहीं उठा रहे हैं, और वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और मैं भी उनको जाकर के अपना समर्थन दूंगी। मेरा अनुरोध है कि आप उन्हें समर्थन दें, क्योंकि 1965 से मुद्दा चल रहा है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर जो कई किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, वो भी नाराज हैं कि किसान नेताओं ने ये क्या कर दिया, हम तो खाली हाथ है यार, खाली हाथ ही चले। हाँ, देखिए, ये बहुत गलत बात है। जो हार पहनने वाले नेता थे अब वो दिखाई भी नहीं दे रहे। तो मैंने बहुत बार बोला था कि आप देखना, यहाँ बहुत कम लोग टिके रहेंगे, हार पहन करके चले जाएंगे। तो वो बात जो है पूरी सही हुई। और जो गाजीपुर बॉर्डर पे और टीकरी बॉर्डर पे एमएसपी के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको अपना समर्थन करती हूँ, और मैं जाऊंगी भी। अभी थोड़ा सा बैठा कौन है, कहाँ? नहीं, टीकरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, आप पता कीजिएगा। एमएसपी के लिए बुजुर्ग बैठे हुए हैं। तो मिल पाएगी एमएसपी लगता है आपको? देखिए, अगर एकता भाईचारा इसी तरीके से रहा जो आपने किसान आंदोलन में देखा, ठीक है, ये तो इन्होंने चुनाव से पहले उठवा दिया आंदोलन, इन्हें हालत इनकी गंभीर हो रही थी, ठीक है, ऐसे ही वे थे जिन्होंने बयान दिए, है ना, परमात्मा मालिक है। लेकिन मैं उनको सपोर्ट करूंगी जो टीकरी बॉर्डर पर एमएसपी के लिए बैठे हुए। नहीं, किसान मुद्दा ही बन रहा और मुद्दे ही ना रह रहे भैया। देश में जवानों का, किसानों की बात होगी और कोई कुछ बात नहीं होगी देश में। कहाँ किसान जवानों की बात हो रही है? क्यों नहीं हो रही? आप कर रहे हो, मैं कर रही हूँ, और क्या चाहिए? मैं कर रही हूँ, आप कर रही हूँ, और कांग्रेस कर रही है, और आप जैसे मीडिया वाले भाई कर रहे हैं, और क्या चाहिए? दो ही चीज देश में मुद्दों को उठाती है। जो दलित के साथ बलात्कार हो जाता है, किसानों के साथ होता है, तो कांग्रेस उठाती है, ठीक, और दिखाने के लिए आप जैसे हमारे निष्पक्ष पत्रकार यूट्यूबर्स उठाते हैं। पूनम जी, प्रियंका गांधी कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ना लड़े फिर। लेकिन जो और पार्टियां वो हिंदू मुस्लिम लड़ा रही हैं, जिन्ना को लड़ा रही हैं, गन्ना को लड़ा रही हैं, लड़की तो
देखो, ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, चुनाव के लिए नहीं, वोट के लिए नहीं, ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो एक लड़कियों को जागरूक करने के लिए, उत्साह उनका बढ़ाने के लिए किया गया है। और ये तमाम उन बेटियों के लिए नारा है जो देश में जिन्होंने जन्म लिया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो समाजवादी से हो, चाहे वो बसपा से हो, किसी भी पार्टी की। बेटी तो बेटी है भाई जी। बेटी राजस्थान में नहीं लड़ती जब महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होता है? लड़ती है, क्यों नहीं लड़ती है? अभी आपने देखा था जब हम आंदोलन में थे, किसानों के ऊपर कुछ लाठी डंडे चलाए थे और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला था कि आप जो राजस्थान में क्यों नहीं जाती हैं। जब वहां की डिटेल निकलवाई, सब कुछ पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बवाल किया, सबको पता चल गया। न्याय दिलवाने क्यों नहीं जाती हैं वहाँ? क्यों नहीं जाती आए दिन ने? वहाँ अभी देखिए, जो राजस्थान के गहलोत हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने अभी एक सिस्टम हुआ था बीच में, उन्होंने अपने यहाँ सुधार कर लिया, तकरीबन 7 दिन के अंदर सुधार कर लिया। अब जिस व्यक्ति ने सुधार कर लिया तो मैं वहां जाके क्या करूँ और आप जाके क्या करोगे? नहीं सुधार करते तो इसी चैनल से, इसी मंच से मैंने बोला था कि गहलोत जी जरा संभालिए, नहीं तो आ रहे हैं आपके यहाँ पे। अब सुधार कर लिया तो ठीक है ना, कर लिया, अच्छी बात। रात के 2 बजे अंधेरे में जला दिया गया। कितना मायावती जी का आपने बयान सुना? टीम जाती है। देखिए, टीम जाती है, ये गलत बात है। टीम एक अलग चीज है, हम टीम से नहीं मिलना चाहते ना, हम तो अपनी नेता से मिलना चाहते हैं ना। हम तो प्रभावित नहीं, हम प्रभावित हैं अपनी नेता से, टीम से नहीं है। और अरुण वाल्मीकि का भी आगरा में जो है दलित का जो कस्टडी में वो कर दिया था, तो उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई मायावती जी ने? बीएसपी के तमाम टीम जाती है। टीम जाती है, हम अपनी नेता से मिलना चाहते हैं भाई, हम अपनी नेता को सपोर्ट करते हैं। दिक्कत है ना, क्या सुरक्षा की दिक्कत? अपने देश में नेताओं को दिक्कत होने लगी तो आम जनता का क्या होगा? कभी तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे दिक्कत है, कभी हमारे देश की पूर्व मुख्यमंत्री, तो दिक्कत की बात तो बड़े बेकार है। सुरक्षा कारणों के जाने नहीं रहा। सहारनपुर में गई थी, क्या हुआ आपने देखा? दंगा हुआ नहीं? देखिए, सहारनपुर में गई थी तो ऐसा तो नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी, फिर आप कैसे उम्मीद करोगे उनसे कि वो सुरक्षा की दृष्टि से अगर अंदर ही बैठी रही तो आप कैसे उनसे उम्मीद करोगे कि ये देश के प्रदेश के लिए कुछ करेंगी? आप बताइए। लखवीर का मर्डर किया गया था टिकरी सिंगूपुर बॉर्डर पर, बिल्कुल गलत। तो वहाँ पे कांग्रेस के कितने नेता गए थे? सुन लीजिए, जो हरियाणा के कांग्रेस के नेता हैं वो भी गए थे और ट्वीट भी आप चेक कीजिएगा, ट्वीट भी किए गए थे। जो घटना निंदनीय थी वो निंदनीय मानी गई। मायावती जी देश की नेता है, प्रदेश की हैं, प्रदेश की है ना, तो उन्हें प्रदेश में तो अपने आना चाहिए जहां से वोट लेती हैं, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और रही बात राहुल गांधी, वहाँ कितने सारे जो हरियाणा के नेता वो भी पहुंचे, और जो घटना निंदनीय थी, निंदनीय निंदा करते हैं, गलत। बाकी निष्पक्ष जांच जो हुई और ये सब चीजें, उनको अरेस्ट वगैरह कर लिया गया, और इंसाफ चाहिए ना। विपक्ष बीजेपी वाले कहते हैं कि ये बेटी बस यूपी में लड़ती है और कहीं नहीं लड़ती। क्यों नहीं लड़ती? हमें तो कहीं लड़वा ले भैया। नहीं, आपकी नेता नहीं, हमारी नेता तो कहीं भी लड़वा लो आप। जब दिल्ली में आंदोलन हुए थे, किसने सपोर्ट किया? जब देश का सबसे बड़ा आंदोलन चला था, सबसे पहले राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर के प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, किस नेता ने किया? पर आप नेताओं को धक्के मार के भगाया गाजीपुर। हमारे नेताओं को धक्के मार करके भगाया जब हमारे नेता ये नहीं बोलते कि हमें अपनी जान का खतरा। ठीक, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं खतरा महसूस कर रहा हूं। जिनके लिए आप लोग लड़े किसानों के, उन्होंने धक्के मार के भगाया आपके? नहीं, देखिए, ये एक प्रोटोकॉल था पूरे संयुक्त मोर्चा का। मैं भी संयुक्त मोर्चा की मेंबर हूं, ऐसा नहीं है, यूनियन से उसी से हूं जो मोर्चे में है। ये एक प्रोटोकॉल था कि किसी भी राजनीति नेता को मंच नहीं दिया जाएगा। और बाकी आप जो संसद पे ट्रैक्टर लेकर के राहुल गांधी आए थे, आप जरा वीडियो और पूरे सोशल मीडिया चेक करके देखना कितना भारी संख्या में समर्थन दिया था उनको किसानों ने। आप ऐसा क्यों गलत बोल रहे हो? क्या मिला किसानों को? उस आंदोलन से स्वाभिमान मिला, सम्मान मिला। 1 मिनट, अरे भाई बोल दो अंदर चाय भाई बनवा दे, बोल दो ना अंदर, बोल दो चाय बनवा दे। बैठे हुए मैंने, अच्छा नहीं लगा। उनसे स्वाभिमान मिला, सम्मान मिला, इज्जत मिली, प्यार मिला, सम्मान मिला, एकता मिली, भाईचारा बरकरार हुआ। ठीक है।